हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ध्यान रखिएगा वेरिएबल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए, करेक्ट। द एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज the ratio of the total change in velocity of the object to the total time interval या टाइम टेकन, है ना, या फिर जितना भी उसने टाइम लिया वो टाइम आप उसका बता सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेलोसिटी के अंदर वेरिएबल तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसमें जो वेलोसिटी पर्टिकुलर है उस वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल है ना। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो सेम आएगा, चेंजेस नहीं आएंगे उसके अंदर। एवरेज एक्सेलरेशन आपको तभी समझ में आएगी चीज़ जब ऑब्जेक्ट कोई भी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तब, है ना। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि 5 मिनट के अंदर ऑब्जेक्ट ने 7 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज किया, है ना। वापस अगले 7 मिनट के अंदर उसने 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज किया। वापस अगले 9 मिनट के अंदर उसने 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज किया। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो टोटल चेंज हो रहा है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर जितना भी चेंज आया, पहले कितना आया 7 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आया, फिर 10 आया, फिर कितना आया 3 आया, तो ये क्या हो गया, टोटल चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट ने जहाँ से चलना स्टार्ट करा और जहाँ तक ऑब्जेक्ट चला, मान लीजिए ए से बी तक चला और ए से बी तक चलने में उसको 10 बार वेलोसिटी को चेंज करना पड़ा, है ना। 10 टाइम्स उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई। अब 10 टाइम्स चेंज हुई और पर्टिकुलर वेलोसिटी को चेंज होने में जो भी टाइम इंटरवल लगा, टोटल टाइम इंटरवल, उन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, करेक्ट। जैसे अगर आप इसको फॉर्मूले से समझने की कोशिश करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब v2 माइनस v1 का मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी 2 पॉइंट पर और उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1 पॉइंट पर। t2 का मतलब क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 थी तो उस टाइम कितना था t2, और जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 थी तो उस टाइम हम टाइम मान लेते हैं t1। तो v2 माइनस v1 यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, जिसको अपन बोल सकते हैं डेल टी, और t2 माइनस t1 यानी कि चेंज इन टाइम, जिसको हम बोल सकते हैं डेल टी। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया कि जो भी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आया, है ना, वेरिएबल चेंजेस आया और जितना भी टाइम लगा उस चेंजेस को आने के लिए, तो हम उस चीज़ को बोल रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है उसका वो एवरेज एक्सेलरेशन निकल जाएगा। जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट जो अपने पिछले वीडियोस थे उनमें हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन भी इसके ऊपर फाइंड कर सकते हैं और उसी मेथड से कर सकते हैं कि जितना भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है वो आप निकाल लीजिए और उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को चेंज होने में जो भी टाइम लगा उस टाइम का रेशियो आप अपॉन में कर दीजिए। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका एवरेज एक्सेलरेशन का आ जाएगा, करेक्ट। सो ये था आपका एवरेज एक्सेलरेशन। वैसे ये चीज़ समझना बहुत इजी है, इसमें कोई टफ नहीं है। अगर आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।